दिल्ली सरकार ने बुढ़ापा पेंशन को अब फिर से शुरू करने के साथ 80,000 नए बुजुर्गों को योजना देने का ऐलान किया है। पूर्व सीएम केजरीवाल ने इस मौके पर डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में बुढ़ापा पेंशन की राशि से जुड़े आंकड़ों का हवाला देकर बीजेपी पर खूब चुटकी ली। आप सरकार का दावा है कि देश भर में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दिल्ली में दी जा रही है। आप सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की बंद पेंशन को शुरू करने के साथ 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन देने का फैसला लिया है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खुलने से दिल्ली में इसका लाभ पाने वाले बुजुर्गों की संख्या 5,30,000 पहुंच जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि आपकी सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन डबल करने का काम किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बुजुर्गों की पेंशन को फिर से चालू करने का श्रेय केजरीवाल को दिया। साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हर तबके को आगे बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए हम बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। पोर्टल चालू भी हो गया है और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल जी ने देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाई है। बुजुर्गों की पेंशन भी काफी समय से रुकी हुई थी। जैसा आप सबको पता है कि दिल्ली के लोगों के कामों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी राज्य में नहीं कर पा रही थी। लेकिन दिल्ली के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र फेल हुआ। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और एक के बाद एक दिल्ली के जो रुके हुए काम थे वो शुरू हो रहे हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल का आरोप है कि बीजेपी ने उन्हें जेल भिजवाकर दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन को बंद करवाया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी कहा, बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत केजरीवाल जी को जेल भिजवाकर बुजुर्गों को तड़पाने का काम किया। जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2,000-2,500 रुपये मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। झूठे मुकदमे में जेल में थे दिल्ली के बुजुर्ग इस बात को जानते हैं कि उनके पीछे से इन लोगों ने कई महीनों तक बुजुर्गों को उनकी पेंशन तक के लिए तड़पाया है। उनकी पेंशन तक रोक दी गई थी और अब जब दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो उनकी महीनों से रुकी हुई पेंशन तो चालू हुई और बहुत सारे लोग जो इस दौरान 60 साल से ऊपर हुए, इस पेंशन के लिए एलिजिबल हुए, उन लोगों के लिए भी 80,000 पेंशन जो हैं खोली गई हैं। केजरीवाल ने बीजेपी शासित राज्यों में पेंशन के आंकड़े गिनवाकर दिल्ली वालों को बताया कि डबल इंजन की सरकार बनने से जनता का घाटा है। दिल्ली वालों के लिए आम आदमी पार्टी के इंजन वाली सरकार ही बेहतर है। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन मिलती है महीना। हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले ये 1,000 हुआ करती थी। हमने 1,000 से बढ़ा के 2,000 की और 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 मिलती है। पहले ये 1,500 होती थी।
1,500 से बढ़ा के हमने 2,500 पेंशन की। दिल्ली सरकार को बुढ़ापा पेंशन के लिए महज 24 घंटे में ऑनलाइन 10,000 नए आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा दिव्यांग जनों के लिए भी दिल्ली सरकार 5,000 रुपए महीना पेंशन देने जा रही है। इस स्कीम को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।